अभी हम रिम्स 2 की ज़मीन पर हैं और यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हैं और आज के आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। हालांकि बहुत लोगों को रास्ते में ही रोक लिया गया है, लेकिन फिर भी लगभग लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और रिम्स 2 की ज़मीन पर धान रोपण कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। रविंदर जी, अभी रिम्स 2 की जमीन पर यहाँ क्यों आए हैं, क्यों हल जोत रहे हैं? इसलिए कि रिम्स 2 के नाम से जो 227 एकड़ जमीन का अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, यह कृषि योग्य जमीन है। यहाँ नगरी आसपास के आदिवासी मूलवासी यहाँ खेती बाड़ी करके यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा करते हैं, दवाई दारू सब काम सामाजिक कार्य सब कुछ होता है। लेकिन इस ज़मीन पे नज़र लग गया सरकार का। एक तरफ रांची के चारों तरफ जो CNT एक्ट ज़मीन है, जो गैर मजरूआ ज़मीन है, जो फॉरेस्ट लैंड ज़मीन है, जो भूंयहरी ज़मीन है, उसको बाहरी भूमाफिया उसको अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं, वहाँ अवैध तरीके से बैठा रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोग जो खेती बाड़ी जीवन यापन कर रहे हैं, उसको रिम्स 2 के नाम से बेहतर शिक्षा के नाम से हड़पा जा रहा है। जबकि शिक्षा व्यवस्था अगर सच में सुधार करना है तो आज वर्तमान समय में जो पंचायत स्तर का उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्रखंड स्तर का, अनुमंडल स्तर का जो स्वास्थ्य केंद्र है, सदर अस्पताल जो है, वहाँ कोई सर्दी खांसी जुकाम मलेरिया या डिलीवरी केस को लेकर के भी अगर कोई जाता है तो रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स कर दिया जाता है और रिम्स में भारी बर्डन है। अगर स्वास्थ्य विभाग को सुधार करना है तो ऑडिट करना चाहिए कि कोई डॉक्टर सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो जाए रेफर टू रिम्स करेगा तो इस पर जांच होना चाहिए कि भाई पेशेंट रिम्स जाना चाह रहा है कि डॉक्टर इलाज कराना नहीं चाह रहा है, तो इसको सुधारना होगा पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो हम लोग का ज़मीन को बचाने के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए कि झारखंड गठन हुए 25 साल हो गया और झारखंड अलग राज्य का गठन सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि 3 मार्च 1982 को ही स्थानीय नीति बिहार सरकार तत्कालीन जो घोषणा किया था उसको जिला आधारित स्थानीय नीति माना था, जिसमें जो है कि जो जिस जिला का है उसी जिला को 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी का प्रावधान था। तो हमको तो बिहार राज्य में ही 1982 को ही 3rd और 4th ग्रेड नौकरी मिल गया था। उसके बाद 88 साल हम संघर्ष किया, 88,000 शहादत दिए, तो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए नहीं, बल्कि हमारा जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारा पहाड़ पर्वत को बचाने के लिए, हम लोग का भाषा संस्कृति को संरक्षण के लिए, हम लोग का एक मान सम्मान से जीवन यापन हो, सुरक्षा से जीवन यापन हो, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से अमन चैन के साथ अपना गुजारा चले, इसके लिए अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ है। लेकिन आज देखिए सुबह से जो फायरिंग हो रहा है, सुबह से जो गोली बारूद चलाया जा रहा है, आंखों गोला छोड़ा जा रहा है, कितने लोग हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी घायल हो गए, इसका कोई गिनती नहीं है। खुद मेरा आंख नहीं खुल रहा है, इतना आंसू गोला है। चारों तरफ ब्रिकेडिंग पुलिस छावनी लगा दिया है और हम रात भर 4 जगह रूम चेंज किए, फ्लाइट मोड स्विच ऑफ करके बड़ी मुश्किल से आए हैं। एक एक कमर गड्ढा में देखते कुनते फानते गढ़ा ढोड़ा में चलते हुए यहाँ पर आए हैं। हम कल ही ऐलान किए थे कि हम को कितनों पुलिस प्रशासन बैरिकेडिंग लगा दे, कितनों डिटेन करने का प्रयास करें, हम हर हाल में पहुँचेंगे, क्योंकि हम एक युवा हैं। युवा को पलटी कर दीजिएगा तो होता है वायु, और वायु को रोकने का कोई यंत्र तंत्र नहीं होगा। और हम कल ही घोषणा किए थे कि जिस तर्ज पर 12 जुलाई 2025 को BIT द्वारा अवैध कब्जा जमीन को भीगते हुए पानी में स्वयं हल चला करके कब्जा मुक्त किए थे, उसी तर्ज पर आज फिर से हम हल बैल को पकड़ेंगे और हल चलाएंगे, रोपा रोपेंगे। और आज 227 एकड़ नगरी में जो रिम्स 2 के नाम से जमीन हड़पा जा रहा है, उस जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराएंगे। हम कल ही घोषणा किए थे और घोषणा के अनुरूप आज हम लोग ब्रिकेडिंग के बावजूद घुस गए हैं हजारों हजार की संख्या में, और हम लोग पूरा जोताई कर रहे हैं, कोड़ाई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं और इस जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कर रहे हैं। और ये सरकार को हम बताना चाहते हैं कि आज का हॉल जोतो रोपा रोपो आंदोलन एक सांकेतिक है। लाख प्रयास के बावजूद हम लोग को रोक नहीं सका। अगर इस जमीन पर अभी भी यदि हम लोग को वापस नहीं होगा तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा। चूँकि हम वीर बिरसा मुंडा, वीर दिसुम गुरु शिबू सोरेन, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, शेख भिखारी के तर्ज पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने माटी के लिए अपना कुर्बानी देना पसंद किया, लेकिन कभी भी जो है कि अपने से पीछे हटना मंजूर नहीं किया। उसी तर्ज पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चंपई सोरेन भी आपके आंदोलन को समर्थन देने आने वाले थे, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अरेस्टिंग से जमीन को लूट रहे हैं महोदय। ये सरकार जिस कुर्सी में बैठी हुई है, उस कुर्सी का जमीन भी आने वाला दिन में खिसक जाएगा अगर जमीन को बचाने की लड़ाई में अगर इस तरीके का करेंगे।
भले हम आह्वान कोई भी करे, हम राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर हम सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ ज़मीन बचाने की बात होगी, जहाँ जहाँ हक अधिकार की बात होगी, वहाँ वहाँ देवेंद्र नाथ महतो अपना जान को जोखिम में डाल करके उस आंदोलन को सशरीर उपस्थित होकर के लड़ाई को लड़ेगा।